Good morning student, this is Jyoti, pupil teacher of science from Dr. Ganesh Das DAV College of Education for Women Karnal. So student, tell me, do you unable to see in a dark room? Obviously no, because there is no light. How do you unable to see in an open area where is no darkness? With the help of the light. तो लाइट की हेल्प से ऐसा क्या होता है कि हम चीज़ों को देखने में अनेबल हो जाए? क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट होती हैं हम उन्हें देखने में एबल होते हैं. तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? जब लाइट आती है सनलाइट के पास से, जब रेस किसी पुलिस मिरर से टकराती है तो वे क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है. आती है, टकराती है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसी पाथ पे चली जाती है. इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आपने देखा भी होगा, छोटे बच्चे करते रहते हैं घरों में. एक छोटा सा मिरर लेते हैं, वो सनलाइट में जाके सनलाइट की जो रेज होती है उसको वो रिफ्लेक्टेड करते रहते हैं, जिससे क्या होता है एक टाइप की बहुत ज़्यादा लाइट सी प्रोड्यूस होती है. उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? When a ray of light approach a smooth polished surface and the light ray bounce back, it is called the reflection of light. ये कहता है जब कोई रे किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पे आती है, अप्रोच करते मीन्स आती है, उसे टकराती है, तो क्या होता है? द लाइट रे बाउंस बैक, वो लाइट रे अपनी डायरेक्शन में दोबारा से वापस मुड़ जाती है. बाउंस बैक, वापस मुड़ जाती है अपनी डायरेक्शन में. उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. तो हम ये दो टर्म डिस्कस कर रहे थे. फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड सेकंड इज द रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे क्या होता है? जो रेज आती है, जो रेज ऑफ लाइट आती है मिरर से टकराने के लिए, मिरर की तरफ आती है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, जो टकरा के वापस जाती है, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे. जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया, दिस इज द इंसिडेंट रे. जो ये रे आ रही है, ये मिरर है, दिस सोर्स मिरर, जो ये रे आ रही है मिरर से टकराने के लिए, ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. यहाँ पी पॉइंट पे टकराती है और वापस चली जाती है. जो वापस जा रही है टकराने के बाद, मिरर को स्ट्राइक करने के बाद, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. Next type of the reflection. There is two type of the reflection. First is the regular reflection and second is the diffuse reflection. तो फर्स्ट देख लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शंस में क्या होता है? When reflection of light take place from a plane shiny surface is called the regular reflection. जब लाइट किसी प्लेन और स्मूथ सरफेस पे पड़ती है और वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शंस में क्या होता है? ये एक तो डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड होता है, जिस डायरेक्शन से आती है रेस उसी डायरेक्शन में मुड़ जाती है. और ऑर्डर में होता है कि लाइट यहाँ जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं वो स्कैटर नहीं होती, अलग अलग डायरेक्शन में भी फैली नहीं होती, एक ऑर्डर में आती है, एक ऑर्डर में ही जाती है. तो इसका रिजल्ट क्या होता है? बहुत सारी ग्लेयर, बहुत सारी चमक प्रोड्यूस होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन में. उसके बाद आता है सेकंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम ए नॉन शाइनी और नॉन पॉलिश्ड और इरेगुलर सरफेस. जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी ऐसे सरफेस से होता है जो कि नॉन पॉलिश हो, इरेगुलर सा हो, रफ सा हो, स्मूथ ना हो, तो उस वाले रिफ्लेक्शन को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. उसमें क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड एट मैनी एंगल्स. यहाँ जो इंसिडेंट रे आती है वो टकरा के जब वो रिफ्लेक्टेड रे बनती है तो वो बहुत सारे एंगल्स में डिवाइड हो जाती है. अलग अलग एंगल के हिसाब से वो वापस जाते हैं, रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं. मीन्स यहाँ जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं उनका स्कैटरिंग हो जाते हैं, किसी वो एक डिफाइंड डायरेक्शन में नहीं होती, ना वो डिफाइंड होते हैं ना उनका ऑर्डर डिफाइंड होता है, वो चारों तरफ फैल जाती है. उसके बाद पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. देयर इज टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ को डिस्कस करने से पहले ये कुछ टर्म दी गई, हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जिस पॉइंट पे जो इंसिडेंट रे आके टच करते किसी मिरर को, किसी स्मूथ सरफेस को या फिर कोई इरेगुलर हो, कोई सा भी सरफेस हो, जब जहाँ वो इंसिडेंट रे टच करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से
जो मिरर पर एक परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। ये जो कि मिरर पे परपेंडिकुलर है ऐसे, इसको बोलेंगे हम नॉर्मल। The point of incidence is that point on the surface of the mirror where the incident ray fall। ये वो पॉइंट होता है जहाँ इंसिडेंट रे फॉल करती है, उससे टकराती है आके, मिरर से स्मूथ सरफेस से टकराती है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे। ए लाइन पर उसके बाद डेफिनेशन आ जाती है नॉर्मल की। व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल क्या होता है, ये डेफिनेशन आती है नॉर्मल की, यहाँ से लेके ए से लेके लास्ट तक की डेफिनेशन है। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस। क्या होता है नॉर्मल? जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा सरफेस हो जाता है मिरर, और ये परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है लाइन, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कहाँ से? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल। उसके बाद आ जाता है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे क्या होगी? द रे ऑफ लाइट कमिंग टूवर्ड्स द मिरर, जो मिरर की तरफ आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये रही जो मिरर की तरफ आ रही है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। उसके बाद आ जाती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट विच टर्न्स बैक, लाइट की वो रे जो वापस मुड़ जाती है टकरा के, मिरर से टकरा के जो वापस मुड़ जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये रही, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और ये होती है हमारी इंसिडेंट रे। उसके बाद पढ़ लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल्स के बीच का, जैसे एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टेड एंगल, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल आर सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल के बीच का और जो ये रिफ्लेक्टेड रे इनके बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। डेफिनेशन देख लेते हैं इनकी। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कहाँ होगा वो? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे। तो जो एंगल इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। देन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? वी नो दैट वी कैन यूज 2 पॉइंट्स ऑफ ए डिफाइन ए लाइन। अगर हमें एक लाइन को डिफाइन करना है तो हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती है। और अगर हमें एक प्लेन को डिफाइन करना है तो हमें 2 लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, प्लेन 2 लाइन से मिलकर बनता है। द प्लेन डिफाइंड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ द इंसिडेंस। उसके बाद वो प्लेन जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल से डिफाइंड होता है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ द रिफ्लेक्शन। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, सेम ऐसे ही एंगल ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। जैसे कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल से डिफाइंड होता है इनके बीच का जो प्लेन है उसको बोलेंगे हम प्लेन ऑफ इंसिडेंट। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो प्लेन है उसको बोलेंगे हम प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। The plane defined by the reflected ray and the normal at the point of incidence is called the plane of reflection. रिफ्लेक्टेड रे के बीच का और नॉर्मल के बीच कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में उन पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस पे जो भी प्लेन है उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ द रिफ्लेक्शन की? The plane defined by the incident ray and the normal at the point of incidence is called the plane of the incidence। और plane of reflections की क्या हो जाती है? The reflected ray and the normal at the point of incidence is called the plane of the reflection।
उसके बाद लो देख लेते हैं। फर्स्ट लो कहता है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या होते हैं, सेम ही प्लेन में लाई करती है। फर्स्ट लो की डेफिनेशन हो जाती है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस वाले पॉइंट पे, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकेंड लो कहता है द एंगल ऑफ द इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू ईच अदर। ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस जो इंसिडेंट रे हमारी वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये कहता है सेकंड लॉ, द एंगल ऑफ द इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू ईच अदर्स। उसके बाद देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है कि इमेज कैसे बनती है मिरर में। तो इसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एस क्या एक लाइट का सोर्स है, एम और एम डैश मिरर। तो जो ये लाइट सोर्स है इससे एस ए क्या एक इंसिडेंट रे है, दो रे आते हैं एस ए और एस बी इंसिडेंट रे। उसके बाद वो ए पॉइंट पे आके, जो एस ए इंसिडेंट है वो ए पॉइंट पे आके पी पे क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं। तो ए पी रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है। और जो दूसरी रे होती है एस बी, वो बी पॉइंट से जाके क्यू में रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो बी क्यू भी क्या है हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ए एन और बी एन डैश हमारे नॉर्मल है। तो इस केस में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहीं भी आपस में मीट करती हुई शो नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, इन्हें बैक साइड में आगे इंक्रीज करते हैं। तो ये एक्चुअल में नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ मिलती हुई एक पॉइंट पे मीटिंग इनकी क्या अपीयर्स होती है। ये मिलती हुई सिर्फ प्रतीत सी होती है, अपीयर्स सी होती है, एक्चुअल में नहीं मिलती। तो इस टाइप से जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। ये देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट। कंसीडर ए पॉइंट सोर्स एस डैश ऑफ द लाइट, लेट इट बी इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने हम एम डैश प्लेन मिरर है, इसके सामने हमने इसको रख दिया। उसके बाद ड्रा एनी टू रेज से एस ए एंड एस बी। एस ए और एस बी की हमारी इंसिडेंट रे है, ये दो लाइन ड्रा कर दिया। फ्रॉम द सोर्स से आती है, लेट देम मेड द मिरर एम डैश एट द पॉइंट ए एंड बी। उसके बाद कहता है कि हम जो ये रेज थी इनको कहाँ मिलाते हैं, मिरर पे हम मिलने देते हैं इनको ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे हमने इनको मिलने दिया। देन उनका नॉर्मल खींच दिया, ए एन और बी एन ड्रा, ये इनका नॉर्मल को हमने ड्रा कर दिया। उसके बाद नाउ ड्रा द रिफ्लेक्टेड रेज। अब हमने रिफ्लेक्टेड रेज को ड्रा किया, ए पी और बी क्यू है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है किसकी, एस ए और एस बी के रिफ्लेक्टेड रेज होती है। उसके बाद एंगल पी ए एन इज इक्वल टू एंगल एस ए एन। एंगल पी ए एन मीन्स रिफ्लेक्टेड एंगल है, वो किसके इक्वल है, एस ए एन के, इंसिडेंट एंगल की। यहाँ भी ऐसे ही है। एंगल क्यू बी एन, ये भी रिफ्लेक्टेड एंगल है, इज इक्वल टू एंगल एन बी एस जो इंसिडेंट एंगल के, ये दोनों एंगल इक्वल है। द टू रिफ्लेक्टेड रेज ए पी एंड बी क्यू व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड अपीयर टू मीट एट द पॉइंट एस। जो ये रिफ्लेक्टेड लाइन है ए पी और बी क्यू, ये कहीं मिलती नहीं है, कहीं आपस में मीट नहीं हो रही है एक्चुअल में। लेकिन क्या करते हैं, जब इन्हें बैकवर्ड थोड़ा पीछे की साइड में इन्हें खींचते हैं, ड्रा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये एस डैश पॉइंट पे ऐसे शो होती है, ऐसे अपीयर होता है कि ये एक दूसरे को क्रॉस करिए, इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है। appear to meet at this point, this point S is the image of the point source S। जो ये S डैश पॉइंट है जहाँ ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये पॉइंट है जो S ऑब्जेक्ट थी उसकी इमेज होती है, जो कि एक्चुअल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज है। उसके बाद कहते हैं S डैश O, जब हमने क्या किया, इनको मेज़र किया S O को और S डैश O को, तो ये इक्वल था। और जो एंगल था S O M डैश का, S O M डैश, ये भी किसके इक्वल था S डैश O M डैश। 90 डिग्री के दोनों एंगल, ये एंगल आपस में इक्वल है। उसके बाद वी देयरफॉर ऑब्जर्व दैट फॉर ए पॉइंट सोर्स S, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं इससे, इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड एट द, जब हमने ये डिस्टेंस को मेजर किया ओ एस, इसको इस वाली डिस्टेंस को एस ओ को और ओ एस डैश वाली डिस्टेंस को मेजर किया, तो ये क्या था, इक्वल थी, ये डिस्टेंस इक्वल थी। तो इससे रिजल्ट निकलता है कि जो इमेज इस वाले प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो जितने आगे, मिरर के आगे जितनी डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है उतनी ही मिरर के पीछे सेम डिस्टेंस पे वो मिरर सेम डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है।
उसके बाद जो सेकंड रिजल्ट आता है इससे, द लाइन joining द इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट itself इज ए नॉर्मल टू द प्लेन मिरर। ये कहता है कि जो लाइन ज्वाइन करते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को और उसकी इमेज को। जैसे कि ये वाली लाइन ज्वाइन कर रही है इसको ऑब्जेक्ट को और उसकी इमेज को, तो वो भी क्या होता है, वो प्लेन मिरर पे एक परपेंडिकुलर एक राइट एंगल बनाते हैं। ये दोनों क्या प्लेन मिरर पे एम और एम डैश पे एक राइट एंगल इन्होंने बनाया हुआ है। उसके बाद कहता है द इमेज एज फॉर्म बाई प्लेन मिरर इज देयर फॉर नॉट ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन। ये क्या होता है, जो इमेज बनी है हमारी इस प्लेन मिरर के पीछे, वो रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा एक्चुअल में इंटरसेक्शन से नहीं बनी। तो वे क्या, इट अपीयर टू बी फॉर्म्ड थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। सिर्फ अपीयर होते हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा अपीयर होता है, वो एक्चुअल में इंटरसेक्शन से नहीं बनती। तो उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जो प्लेन मिरर से हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन क्या है, द इमेज दैट अपीयर टू बी फॉर्म्ड थ्रू एन अपीरेंट इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से अपीयर होती है, ऐसा लगता है कि उनका इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा हो लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, तो उसके बोलते हैं वर्चुअल इमेज। देयर इज नो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन जहाँ पे एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होता है वहाँ बनते हैं रियल इमेज, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसे होते हैं, एक तो सेम डिस्टेंस की जितनी डिस्टेंस पे प्लेन मिरर के सामने आगे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, वो प्लेन मिरर से पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। और सेकंड ये इमेज बनती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो एक्चुअल में इंटरसेक्शन से नहीं बनती, हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्स्ट्रा ड्रॉ करना पड़ता है रिफ्लेक्टेड रे को उनको मिलाने के लिए, इंटरसेक्शन करने के लिए उनका। तो इसकी हेल्प से जो बनती है इमेज उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे मल्टीपल इमेज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।